आतंकी नंबर 1, आतंकी नंबर 2, आतंकी नंबर 3, आतंकी नंबर 4, आतंकी नंबर 5, आतंकी नंबर 6 और आतंकी नंबर 7। इन 7 आतंकियों की टोली को सेना ने ढूंढ ढूंढ कर ठोका। किश्तवाड़ के खतरनाक जंगलों और बर्फीली पहाड़ों में छिपे ये आतंकी सोच रहे थे कि वे बच के निकल जाएंगे, लेकिन उन्हें शायद अंदाजा नहीं था कि भारतीय सुरक्षा बलों की निगाहें उनसे भी तेज है। और फिर शुरू हुआ एक ऐसा ऑपरेशन जिसने आतंक के पूरे नेटवर्क की कमर तोड़ दी। ये ऑपरेशन चला 326 दिनों तक। ठंड, बारिश, बर्फ और बेहद कठिन पहाड़ी इलाके, लेकिन भारत के जवान डटे रहे। इस मिशन को अंजाम दिया है भारतीय सेना की व्हाइट नाइट कॉर्प्स, जम्मू कश्मीर पुलिस और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ने मिलकर, और आखिरकार आतंकियों की आखिरी टोली का अंत हो गया। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ के चटरू इलाके में छिपे आतंकियों को पकड़ना आसान नहीं था। ये आतंकी महीनों से जंगलों में छिपकर अपनी गतिविधियां चला रहे थे, लेकिन सुरक्षा बलों के पास इस बार एक मजबूत इंटेलिजेंस ग्रिड था, यानी सेना और खुफिया एजेंसियों की ऐसी जानकारी जो आतंकियों की हर चाल पर नजर रख रही थी। ड्रोन, सैटेलाइट इमेजरी, यूएवी और आधुनिक कम्युनिकेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। हर मूवमेंट ट्रैक की गई, हर रास्ते पर नजर रखी गई और फिर जब सही समय आया तो ऑपरेशन शुरू हो गया। इस पूरे ऑपरेशन में सबसे बड़ा नाम था जैश का कमांडर सैफुल्ला। ये पाकिस्तानी नागरिक था जो घुसपैठ करके भारत में आया था और घाटी में कई हमलों के लिए वांटेड था। सैफुल्ला का काम था भारत में ओवरग्राउंड वर्कर्स यानी कि OGW की भर्ती करना और आतंक का नेटवर्क फैलाना। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक वो लगातार पाकिस्तान के संपर्क में था। इतना ही नहीं, 7 आतंकी आपस में लगातार संपर्क में थे और किसी बड़े हमले की कोशिश कर रहे थे। बताया जा रहा सैफुल्ला अपने साथी आदिल की मौत के बाद किश्तवाड़ से कश्मीर की तरफ निकलने की फिराक में था, लेकिन उससे पहले ही सुरक्षा बलों ने इसे घेर लिया और फिर मुठभेड़ शुरू हुई। हाँ। देखते ही देखते जंगलों में गोलियों की आवाज गूंजी। और कुछ ही समय में आतंक का एक बड़ा चेहरा खत्म हो गया। ये सॉलिड शॉट गया। अरे उधर जगह ना, इधर से नीचे से मारने के लिए ना। सिर्फ किश्तवाड़ ही नहीं, सुरक्षा बलों ने उधमपुर क्षेत्र में आतंक के 2 बड़े चेहरे अबू मावी और जुबैर को भी खत्म कर दिया। ये दोनों आतंकी पहाड़ी इलाकों में छिपकर बड़े हमले की योजना बना रहे थे, लेकिन सुरक्षा बलों की पैनी नजर से बचना आसान नहीं था। ऑपरेशन इतना सटीक था कि आतंकियों के भागने के सारे रास्ते बंद हो गए। चारों तरफ घेराबंदी और फिर एनकाउंटर। हाँ हाँ, अभी अंदर भी लग गया, अभी अंदर भी आग लग गया। बता दें, इन 7 आतंकियों के खात्मे के साथ ही सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक भी बरामद किए। अत्याधुनिक राइफल, गोला बारूद और खतरनाक विस्फोटक सामग्री। जांच एजेंसियों का कहना है कि ये आतंकी सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को प्रभावित करने की योजना बना रहे थे। वे हथियार के साथ फोटो और वीडियो बनाकर वायरल करना चाहते थे, ठीक उसी तरह जैसे कभी बुरहान वानी ने किया। लेकिन इस बार सुरक्षा बलों ने उनके पूरे नेटवर्क का पोस्टमार्टम कर दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे बुरहान वानी को ठोका गया था। करीब 10 दिन पहले किश्तवाड़ में ही जैश का आतंकी आदिल ठोका गया, जो कई पुरानी आतंकी घटनाओं में शामिल था। अब इस ताजा मुठभेड़ में 3 और पाकिस्तानी आतंकियों को जहन्नुम का रास्ता दिखा दिया गया, यानी उन्हें उनकी खोपड़ी खोल दी गई। यानी एक के बाद एक झटके और आतंकियों का मनोबल पूरी तरह टूट गया। दरअसल पिछले कई महीनों से जैश-ए मोहम्मद को सबसे बड़ा नुकसान हुआ। जैश-ए मोहम्मद के 2 बड़े कमांडर ठोके जा चुके हैं। इनमें सबसे बड़ा नाम था उस्मान का, जो 23 जनवरी को कठुआ में मारा गया। उस्मान का काम था स्थानीय युवाओं की भर्ती करना और सीमा पार से आने वाले पाकिस्तानी आतंकियों के लिए लॉन्चिंग पैड तैयार करना। उसके खत्म होने से पाकिस्तान के आतंकी संगठन की रीढ़ हिल गई और अब सैफुल्ला के मारे जाने के बाद ये झटका और भी बड़ा हो गया। सुरक्षा बल अभी भी इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि ये सिर्फ शुरुआत है, ये सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। आतंकियों के सहयोगियों यानी कि OGW और उनके मददगारों की सूची तैयार है और जल्द ही उन सभी ठिकानों पर कार्रवाई होगी।
होगी जहां कभी आतंकी खुद को सुरक्षित समझते थे। सेना का साफ संदेश है कि आतंक के इस कैंसर को जड़ से खत्म किया जाएगा। ये ऑपरेशन दिखाता है कि चाहे जंगल हो, पहाड़ हो या बर्फीली घाटियां, भारत के जवान आतंकियों को ढूंढ ढूंढ कर खत्म करना जानते हैं, क्योंकि उनका एक ही मकसद है, देश की सुरक्षा। और इसी के साथ एक बार फिर साबित हुआ, वी सर्व वी प्रोटेक्ट। अब आपका क्या कुछ कहना है? जिस तरह से इन 7 आतंकियों की खोपड़ी खोल दी गई और एक एक करके हमने आपको इन 7 का ब्यौरा दिया, उसे लेकर कमेंट कर अपनी राय जरूर दें।